गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश मिर्धा, इंग्लिश फैकल्टी। आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर की वैकेंसीज और कुछ कंपटीशन सेक्टर की वैकेंसीज के लिए, जिसमें ग्रामर का एक टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। टॉपिक का नेम है रिमूवल ऑफ टू। समटाइम्स वी शुड से रिमूव टू। टू को हमें सेंटेंस से रिमूव करना है। इसके लिए किस किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर टू का यूज़ होता है और एक्चुअली में टू क्या है और इसको रिमूव करने के क्या रूल्स है और टू को रिमूव करने के बाद में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, उसके मीनिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इससे रिलेटेड हम डिटेल स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टू क्या है। टू एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। टू बेसिकली एक एडवर्ब है और टू का मीनिंग क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। टू का मीनिंग है मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ज़्यादा, मोर देन डिज़ायर्ड, मोर देन सुटेबल, ये मीनिंग है टू का। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि सेंटेंस के पैटर्न पर इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या जाना चाहिए। यदि इम्पैक्ट की बात करें तो द मीनिंग ऑफ the sentence should not be changed. सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेंटेंस के ऊपर। अब हम स्टडी करते हैं कि एक सेंटेंस में टू किस तरह से यूज किया जा सकता है या टू एक सेंटेंस में किस तरह से अपने आप को प्लेस कर सकता है। जितनी प्रकार से एक टू सेंटेंस में आ सकता है उसको उतने ही वे में हमें रिमूव भी करना होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पुट अप किए जाते हैं। बेसिकली रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन नेवी, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है और 33% चांसेस होते हैं कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में भी इंग्लिश में इसका क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इस क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है। ये एक टू वाला सेंटेंस है जिसमें टू आएगा, उसको आपको रिमूव करना है। उसके लिए आपके पास होंगे चार ऑप्शंस में से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें उस सेंटेंस का जो क्वेश्चन था आपका उसका मीनिंग तो सेम रहेगा बट उसके पैटर्न में चेंज होगा और उसमें टू भी नहीं होगा। ये किस किस तरह से हम कर सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पैटर्न की तरफ कि कितने प्रकार से इसको जो हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखिए। यूज इन सेंटेंस में इसका यूज़ तीन प्रकार से कर सकते हैं। बेसिकली थ्री टाइप्स है इसके। बेसिकली इसके थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज
टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये इसका पहला वाला प्रकार है, फर्स्ट टाइप ऑफ use in a sentence. Second type of use in a sentence will be there टू प्लस, सेंटेंस में टू आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, प्लस इनफाइनाइट टाइप का आपका सेंटेंस होगा। इनफाइनाइट क्या है? टू प्लस वर्ब। यदि टू प्लस वर्ब आपने काम में लिया है, आपके सेंटेंस में टू प्लस वर्ब आया है, तो वो सेंटेंस आपका इनफाइनाइट बनेगा, वर्ब आपकी इनफाइनाइट बनेगी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये टू टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार के सेंटेंस इस प्रकार के रहेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए, ये था आपका सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव और एन एडवर्ब प्लस फोर प्लस नाउन और प्रोनाउन, ये होगा आपके थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। बेसिकली ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनमें टू का यूज़ होता है, या एक सेंटेंस में इन तीन वे में टू का यूज़ हो सकता है। तीनों से टू को रिमूव करने के अपने अपने सर्टेन रूल्स हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि एक सेंटेंस में आए हुए टू को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट पैटर्न हम लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न है अपना टू। First pattern is two plus adjective और an adverb। ये है अपना फर्स्ट पैटर्न। इसमें सिंपली जो सेंटेंस होगा उसमें टू का यूज़ होगा, साथ में कोई एक एडवर्ब होगा, मोस्टली एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब का यूज़ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस में किया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेकर के हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस में टू का यूज़ होता है, किस तरह से उसको रिमूव करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। She is too rude। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं कि टू का यूज़ हुआ है, राइट। टू प्लस ये जो रूड है ये है एडजेक्टिव। तो ये पैटर्न अपना सेंटेंस का बना है। फर्स्ट वाला पैटर्न टू प्लस एडजेक्टिव। इसको यदि हमें रिमूव करना है तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला इसका रूल नंबर 1 है, वो देखिए आप। रूल नंबर 1 है कि आपको सबसे पहले
इस टू को हटाना है, इस टू को हटाना है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 है कि यदि आप इस 2 को हटाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करना होगा, जहाँ पे ओनली 2 एंड एडजेक्टिव आया है तो फिर कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखें कि यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। दिए हुए एडजेक्टिव का आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है तो डेफिनेटली किसका यूज़ किया जाता है, रूल नंबर 3 देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑलवेज देन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 आपका बन जाएगा यूज़ देन जस्ट आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री और द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यूज़ देन जस्ट आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में देखिए रूल नंबर 4 मैं ऊपर लिखता हूँ फिर से, रूल नंबर 4 इसका देखिए, आप या तो डायरेक्ट इसके बाद में लिख सकते हैं प्रॉपर, या तो आप इसके बाद में लिख सकते हैं देन इट इज प्रॉपर। इज हो सकता है सेंटेंस, यदि आपका पास्ट टेंस का हो तो वॉज हो सकता है, सेंटेंस फ्यूचर का हो तो आपका विल भी हो सकता है, और देन इट इज प्रॉपर, इट वॉज प्रॉपर, इट विल प्रॉपर, इसके बाद में आपको लिखना है प्रॉपर। ओके, या तो आप इस वे में ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं इसी नंबर रूल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, देन के बाद की बात कर रहा हूँ, या तो आप लिख सकते हैं शुड बी या शुड, ऐसे भी लिख करके आप टू को रिमूव कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपसे पुट किया है जो कि इस पैटर्न पे है या इस पैटर्न पे है। दोनों ही पैटर्न में से यदि है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। दोनों पैटर्न्स एक साथ नहीं दिए जा सकते क्योंकि करेक्ट दो आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए, अब चलते हैं सेंटेंस के ऊपर। अपना सेंटेंस था कि सी इज टू रूट, सी इज टू रूट। इस सेंटेंस में से हमें टू रिमूव करना है और हमें बनाना है एक सेंसफुल सेंटेंस जिसका मीनिंग वही रहे जो इस सेंटेंस का है। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लस जो आपका वर्ब है प्लस आपका टू है, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। इस टू को यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, इस टू की जगह आपको लिखना पड़ेगा किसको, यहाँ पे हमने रूल पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। उसके बाद में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा क्या, देन। सर्टेन सेंटेंसेस में ऑलवेज देन ही आएगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। ओके, इसके बाद में आप लिखते हैं क्या, प्रॉपर।
ये आपको इस फॉर्मूले पे आपको इसे चेंज करना है। देखिए किस तरह से चेंज करते हैं। ये था अपने पास फॉर्मूला, किस तरह से चेंज करते हैं देखिए। सब्जेक्ट सी इज कंपैरेटिव डिग्री रूड की होगी क्या, मोर रूड। सी इज मोर रूड देन प्रॉपर, समटाइम्स ये नहीं दिया हो करके प्रॉपर की जगह आपको दिया हुआ मिल सकता है, देन इट इज प्रॉपर। इट मीन्स सेंटेंस का मीनिंग है कि सी इज टू रूड, कि वो बहुत ज़्यादा रूड है, राइट इतना रूड नहीं होना चाहिए। टू का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा मात्रा में है, इतना नहीं होना चाहिए। सी इज़ मोर रूड देन प्रॉपर, वो प्रॉपर से ज़्यादा रूड है, बात वही है, हमने टू को हटा दिया, सेंटेंस का मीनिंग वही है। सी इज़ मोर रूड देन इट इज़ प्रॉपर, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रूड है। या फिर हम कह सकते हैं कि सी इज़ मोर रूड देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रूड है। तो तीनों ही प्रकार से इसका आंसर बनता है। सी इज़ मोर रूड देन प्रॉपर, सी इज़ मोर रूड देन इट इज़ प्रॉपर, सी इज़ मोर रूड देन इट शुड बी। इस तरह से तीन प्रकार से इसके आंसर्स बन सकते हैं। तो ये था अपना पैटर्न नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं पैटर्न सेकंड पे। देखिए पैटर्न सेकंड। पैटर्न सेकंड है अपना 2 प्लस एडजेक्टिव और एन एडवर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब, जिसको हमने कहा था इनफाइनाइट। तो इसको हमने दूसरे वे में ये भी कहा था कि ये सेंटेंस 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 का यूज़ होगा और 2 का यूज़ होगा। अब इस तरह के यदि सेंटेंस में से हमें 2 को रिमूव करना है तो हमें किस तरह से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से इस तरह के सेंटेंस में से 2 को रिमूव किया जाना है। सी इज टू प्राउड टू बेग, ये अपना हो गया सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है 2 का और साथ में 2 का। तो इस सेंटेंस का जो पैटर्न है वो 2-2 पैटर्न भी है, क्योंकि इसमें 2-2 का यूज़ हुआ है। जिस किसी भी सेंटेंस में 2 आता है, TWO2, ये सेंटेंस एक नेगेटिविटी को शो करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए का मीनिंग भी निकलता है। तो ये जो दूसरा पैटर्न है ये यही लेकर के आ रहा है अपने साथ में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए इस 2 को रिमूव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ये देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे,
आप लिखिए अपने सब्जेक्ट को, उसके बाद में आपका वर्ब आया, राइट। अब हमें ये जो टू आया है, इस टू को यहाँ से रिमूव करना है और इस टू की जगह रिप्लेस करना है किसको, सो को। किसको यूज़ करना है, सो को। तो पहला रूल आपका क्या बन गया, रिप्लेस सो एट प्लेस ऑफ टू। टू की जगह किसको रिप्लेस करना है, सो को। रिप्लेस सो इन प्लेस ऑफ टू। टू की जगह आप क्या कर देंगे, सो को रिप्लेस कर देंगे, राइट। सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब आ गया, फिर टू की जगह हमने सो रख दिया। उसके बाद में आप जो रखते हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है यहाँ पे प्राउड। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, प्राउड, और बेक क्या, वर्ब। तो ये प्राउड जो है ये आपका हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका वर्ब, टू प्लस वर्ब इनफाइनाइट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 2 बार बता रखा है। तो अब आपने क्या किया, सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा, टू को रिमूव करके सो रख दिया, फिर आपने एडजेक्टिव रख दिया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये जो सेंटेंस है इसमें 2 सेंटेंस जो है वो मिक्स होके बने हैं, क्योंकि कंजक्शन का की तरह प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे टू। कंजक्शन की तरह प्रयुक्त हो रहा है टू। कंजक्शन 2 सेंटेंस को आपस में मिलाता है। तो 2 सेंटेंस मिले हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव के बाद में जो दूसरा सेंटेंस है उसके लिए भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट वही होगा जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो सी सब्जेक्ट है तो सी का सी रहेगा। इवन यदि यहाँ पे कोई नाउन होता, कोई नेम होता प्रॉपर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट आपका बन जाता। उसके बाद में आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कैन नॉट का, या फिर सेंटेंस पास्ट का है तो आप यूज़ कर सकते हैं कुड नॉट का। कैन नॉट का, यदि सेंटेंस पास्ट का तो आप यूज़ कर सकते हैं कुड नॉट का। और उसके बाद में आपका कौन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो पहला रूल आपका हुआ कि यहाँ पे आप सो प्लेस कर देंगे टू की जगह। देखिए दूसरा रूल देखिए, सेकेंड रूल आपको एडजेक्टिव को एज इट इज़ रखना है, राइट। उसके बाद में आपको रखना है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही होगा जिसको सेंटेंस ने इनिशिएट किया था। कैन नॉट का या तो आप यूज़ करते हैं कुड नॉट का। सेंटेंस प्रेजेंट का तो कैन नॉट, पास्ट का तो कुड नॉट। उसके बाद में आप किसको रख देते हैं, वर्ब को रख देते हैं। इसी से हम इस सेंटेंस का सी इज टू रूट टू बैग, ये अपना सेंटेंस है। इस सेंटेंस का हम क्या करते हैं, बनाते हैं इसका वो सेंटेंस जिसमें से हमें टू को रिमूव करना है। देखिए सी इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब इज है यहाँ पे, सो का यूज करना है। सो सी इज सो। उसके बाद में एडजेक्टिव कौन है, प्राउड। एडजेक्टिव कौन है, प्राउड। सी इज सो प्राउड। और उसके बाद में हमने एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 2 सेंटेंस हैं, और 2 सेंटेंस जब भी मिलते तो कंजक्शन के माध्यम से वो मिलेंगे। कंजक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन 2 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन 2 और 2 का तो हम यूज़ नहीं कर सकते, इनको तो रिमूव करना है।
तो हमें यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और ये कंजक्शन अपना रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंजक्शन आएगा दैट, यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ दैट का। सी इज़ सो प्राउड दैट, सब्जेक्ट कौन है फिर से, सी। सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में आएगा कैन, फिर आएगा नॉट, क्योंकि मैंने बताया था कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें टू आता है वो अपने साथ में एक नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव नेचर के सेंटेंस होते हैं, तो हमें नेगेटिविटी इसकी यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स को हमने हटा दिया यहाँ पे। तो नेगेटिविटी को शो करने के लिए हमें नॉट का, यहाँ पे नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो वर्ब है अपना बैग, इसको आप एज इट इज़ लिखिए। तो टू को किस तरह से रिमूव किया, इस सेंटेंस में से सेंटेंस था सी इज़ टू प्राउड टू बैग, सी इज़ टू प्राउड टू बैग में से सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, सो टू की जगह रिप्लेस हुआ, प्राउड एडजेक्टिव ऑलरेडी है, दैट कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, सी फिर से वही सब्जेक्ट जो इसका मूल सब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट, वो कैन नॉट का यूज़ हमें करना पड़ा है क्योंकि नेगेटिविटी को शो करता है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस मूड को इसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ा कैन का, क्योंकि सेंटेंस का नेचर जो है वो नेगेटिव है, इसलिए कैन के साथ में नॉट, और ये वर्ब हमें मिला है सेंटेंस में से। तो इस तरह के सेंटेंस में से यदि आपको टू रिमूव करना है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा, उसके बाद में आए हुए टू को किस से रिप्लेस कर देंगे, सो से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद में सेंटेंस में आया हुआ एडजेक्टिव, उसका कोई भी कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करना, केवल और केवल जिस फॉर्म में वो आया पॉजिटिव फॉर्म में वही फॉर्म उसका रखना है। उसके बाद में एक सेंटेंस पूरा हो जाता है तो दूसरा सेंटेंस वहाँ से अपना प्लेस लेता है, उसको ऐड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कंजक्शन का, और कंजक्शन यहाँ पे डेफिनेट कंजक्शन है, और वो कौन सा है, दैट। जैसे ही कंजक्शन लगाया तो अगले सेंटेंस के लिए हमें फिर से सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वही रहेगा जो इस मूल सेंटेंस के अंदर है, सब्जेक्ट हमारा सी, सब्जेक्ट वही रह गया। अब हमें इस सेंटेंस की नेगेटिविटी को शो करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा कैन नॉट का, कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में जो भी वर्ब आया वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इस तरह से हम इसका टू रिमूव करते हैं। ये था सेकंड पैटर्न ऑफ रिमूविंग टू फ्रॉम ए सेंटेंस, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द थर्ड पैटर्न। सारे पैटर्न्स आपस में लगभग मिले हुए से हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहला पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लिया, इट मीन्स बाकी पैटर्न्स भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पैटर्न की तरफ, और थर्ड पैटर्न इस वे में लेते हैं। थर्ड पैटर्न जैसा फर्स्ट पैटर्न था वहीं से उसका जो इनिशिएट जहाँ पे फर्स्ट पैटर्न खत्म हो गया था उसके आगे से शुरू हुआ सेकंड पैटर्न, और फर्स्ट पैटर्न के आगे से ही शुरू होगा थर्ड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न अपना था टू प्लस एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ये फर्स्ट पैटर्न था। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड पैटर्न के लिए हमने टू प्लस वर्ब मीन्स इनफाइनाइट यूज़ किया था, और थर्ड पैटर्न के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर, और फॉर के साथ में आ सकता है नाउन, या तो फॉर के साथ में आ सकता है प्रोनाउन, राइट। तो ये थर्ड पैटर्न ऑफ सेंटेंस हो गया जिसके अंदर यूज हो सकता है टू। तो हमने देखा कि किस तरह से एक सेंटेंस में टू का यूज हो सकता है। फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, एंड नाउ इट इज थर्ड पैटर्न। वी आर वर्किंग right now upon the third pattern.
ओके, अब फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। राहुल इज टू इनोसेंट Rahul is too innocent to a leader। सेंटेंस का सबसे पहले आप मीनिंग समझिए। राहुल इज टू इनोसेंट, इनोसेंट को मैं ठीक से लिख देता हूं ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। Rahul is too innocent to a leader। इसमें भी टू का टू का यूज हमें नहीं करना, यहाँ पे यूज होगा फोर का। किसका यूज होगा? फोर का। तीसरे प्रकार का सेंटेंस है कि इसमें टू आया है, एडजेक्टिव इनोसेंट आया है, और उसके बाद में फोर का यूज हुआ है, उसके बाद में ए लीडर क्या है? एक नाउन है, उसके बाद में नाउन का यूज हुआ है। इस तरह के सेंटेंस में से यदि टू को रिमूव करना है तो एज इट इज़ हमें फॉलो करने होंगे वही रूल्स जो हमने फॉलो करे थे सेकंड पैटर्न में से टू हटाने के लिए, राइट। मोस्ट ऑफ रूल्स वही है, बट फिर भी इसमें यहाँ पे टू की जगह फोर का यूज़ हुआ है। टू की जगह फोर का यूज़ हुआ है तो इसके लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, और ये फ़र्क क्या पड़ेगा हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में जो वर्ब यूज़ हुआ है वो, उसके बाद में आप आए हुए टू को यहाँ से करते हैं रिमूव, और यहाँ पे इसकी जगह आप यूज़ करते हैं सो का। उसके बाद में जो आपका एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है या एडवर्ब यूज़ हुआ है उसका आप यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपने यूज़ किया था ऊपर वाले पैटर्न में दैट कंजक्शन की तरह, तो यहाँ पे भी हम कंजक्शन की तरह किसको यूज़ करेंगे? दैट को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमने यूज़ किया था कैन नॉट, या फिर हमने यूज़ किया था कुड नॉट का। तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद में आपका आएगा बी का हमें यूज़ यहाँ पे मोस्टली बी का यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए बी का यूज़ करें। अदरवाइज कुछ सेंटेंस में जिसमें बी का यूज़ नहीं करना पड़े उसमें बी का यूज़ नहीं भी होगा। तो पिछले वाला जो पैटर्न था सेम वैसा का वैसा ही पैटर्न है, बस फ़र्क इतना सा कि फोर ने रिप्लेस कर दिया टू को। यहाँ पे टू आया करता था, उसकी जगह आपको फोर भी दिया जा सकता है। तो सेम उसी पैटर्न पे ये रिप्लेस होगा जिस पैटर्न पे आपने रिप्लेस किए थे पहले वाले सेंटेंसेस को। बस हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क यहाँ पे हो सकता है, राइट। उसके बाद में हमने यूज़ किया था यहाँ पे किसका? वर्ब का। तो आप भी यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब का। अब हम एक एग्जाम्पल ऑलरेडी जो ले चुके हैं, ये है हमारा एग्जाम्पल, इसको हम चेक करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है अपना राहुल, वर्ब इज, टू को हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह आपको यूज़ करना है सो का। उसके बाद में आपका एडजेक्टिव है इनोसेंट, राहुल इज टू इनोसेंट। उसके बाद में हमने कंजक्शन यूज़ किया था दैट, टू इनोसेंट दैट
सब्जेक्ट आएगा इसके बाद में, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, तो कंजक्शन के ठीक बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट राहुल, राहुल के लिए जो प्रोनाउन बनेगा वो होगा ही। उसके बाद में हमें सेंटेंस का टेंस देखना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। ये है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, तो यहाँ पे आएगा कैन। टू जिस सेंटेंस में आया उसकी नेचर होती है नेगेटिव, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टू को हटाते समय नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, और नॉट का प्रयोग होगा सेकंड वाले सेंटेंस में, दैट ही कैन नॉट। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा बी का, दैट ही कैन नॉट बी अ लीडर। ये इस तरह से हमने इस सेंटेंस का कर दिया है रिमूव टू, राइट। टू को हमने रिमूव कर दिया। अब सेंटेंस की दोनों का मीनिंग देखिए। राहुल इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर। राहुल इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है कि वो एक लीडर नहीं बन सकता, राइट। तो इसी जो नहीं बन सकता वाली फीलिंग को ही हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहे हैं टू रिमूव करते समय। राहुल इज सो इनोसेंट, राहुल इतना इनोसेंट है दैट ही कैन नॉट बी अ लीडर, कि वो एक लीडर नहीं बन सकता। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल डिटो है, बिल्कुल एज इट इज़ है, बस फ़र्क हो गया इनके पैटर्न में। हमें टू को रिमूव करना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है, वो हमने ऐड करी है। वो ऐड करते हुए टू को हमने रिमूव कर दिया है। तो ये तीन प्रकार के पैटर्न्स हो गए, जिस मोस्टली इन्हीं तीन पैटर्न्स पर से आपको क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अब देखिए ये जो पैटर्न हमने काम में लिया है, हो सकता है कि इसमें सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, सेंटेंस में आए हुए मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे इस जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े। एक दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो ध्यान रहे कि टू का बार बार मैं बता रहा हूँ कि टू का मीनिंग होता है नेगेटिव, सेंटेंस में इम्पैक्ट होता है नेगेटिव। तो आप जब भी रिमूव करेंगे तो आपका जो नया सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस में नेगेटिविटी को आपको शो करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। Rajni is a sorrow was too deep to tears. अब देखिए ये ठीक उसी प्रकार का सेंटेंस है जिस प्रकार का सेंटेंस हमने अभी जस्ट पहले यूज किया था, जिसमें हमने कहा था कि भाई ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर। वैसा का वैसा ही है ये भी। ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और रजनी इज सोरो, राइट। रजनी इज सोरो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पे एक वर्ब है। टू को हमें रिमूव करना है और यहाँ पे हमें टू की जगह यूज़ करना था फोर का। हमारा सेंटेंस पैटर्न में यहाँ पे टू नहीं था, फोर था। तो इस फोर को भी हमें यहाँ से रिमूव करना है। इसका मीनिंग पहले वाले से थोड़ा सा हटके बन रहा है। जो पहले वाला सेंटेंस अपना ये था कि भाई राहुल इतना इनोसेंट है कि वो लीडर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे रजनी का दुख इतना गहरा है कि वो रो नहीं सकती। ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा कि रजनी का दुख इतना गहरा है कि वो आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए हल्का सा इसका मीनिंग चेंज होगा। किस तरह से इसका जो सेंटेंस बनेगा, जब भी आप ऑप्शंस वहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। देखिए सब्जेक्ट रजनी इज सोरो,
रजनीज सोरो वॉज, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। वॉज, टू को हटा करके हमें यूज करना है सो का। वो सो, उसके बाद में एडजेक्टिव डीप, सो डीप। फोर को हमें यहाँ पे हटाना है और ये सेंटेंस अपना यहाँ पे हो जाता पूरा। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे हमें ऐड करना है। दूसरे सेंटेंस को ऐड करने से पहले कंजक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। कंजक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट। रजनीज सोरो वॉज सो डीप दैट। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सोरो की, दुख की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में सब्जेक्ट रजनी नहीं है, रजनीज सोरो इज सब्जेक्ट। रजनीज सोरो मीन्स it is a thing, and in pronoun form it will be counted as it, not as she. it और हम सब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं कैन नॉट या कुड नॉट का, तो सेंटेंस की नेचर पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कुड नॉट। और हम यहाँ पे यूज करते हैं बी, कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। कि टीयर्स में इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे यदि हम सब्जेक्ट रजनी को लेके चलते हैं तो अपना सेंटेंस बनेगा दैट सी कुड नॉट एक्सप्रेस इट। एक्सप्रेस इट, इट मीन्स व्हाट? सोरो। शी कुड नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं? यहां से आगे देखिए, यहां से यदि रजनी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम में लेते हैं तो हम यहाँ पे बना सकते हैं शी कुड नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, राइट। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस में आए हुए टू को हम इस 3 प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। इन्हीं पैटर्न पे 98% क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी जो कि लेवल थोड़ा सा हाई देना होता है पेपर का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को टफ डाला जाता है। यदि उन्हीं टफ क्वेश्चंस में से नंबर आ जाता है इस पैटर्न का, तो हो सकता है कि आपको एक और प्रकार से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। उसको मैं अभी बताता हूँ आपको कि वो किस तरह से आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे, 3 पैटर्न की बात हमने कर ली थी। चौथा पैटर्न जिसे हम विविध में ले सकते हैं, एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, या यूं कहें कि इस पैटर्न पे बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन पुट किया जाता है, बट फिर भी यदि लेवल थोड़ा टफ करना हो पेपर का तो डेफिनेटली क्वेश्चन पुट इसमें से भी किया जा सकता है। संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नो। ये जो पैटर्न है, एक इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें कि टू का यूज़ होता है। बेसिकली हमने टू का यूज़ किया है, यदि हम पहले पैटर्न की बात करें तो हमने यूज़ किया था टू के साथ में कोई एडजेक्टिव आएगा, राइट। उससे आगे हम जब बढ़े तो हमें पता चला कि टू के साथ में टू आएगा और फिर कोई वर्ब आएगा। जो मूल जो फंडा है, जो बेसिक फंडा है जिसमें कि टू का यूज़ किया जा सकता है या मैक्सिमम बार जो यूज़ किया जाता है, वो यही पैटर्न रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं टू और टू के साथ टू के साथ में यदि मैं नॉट का भी यूज़ करता हूँ किसी सेंटेंस में, टू नॉट टू, टू प्लस नॉट टू और फिर आपका वर्ब आएगा इधर, तो ये किस तरह का पैटर्न बनता है ये देखिए।
एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल्स हम सफिशिएंट लेवल पे ले रहे हैं। रमन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। ये देखिए, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। नीचे लिखता हूं नॉट टू वर्क रमन इज टू का हमने यूज यहां पे किया है। टू का यूज हम पहले भी सेंटेंसेस में करते रहे हैं। टू के साथ में टू का भी यूज हमने किया है। टू के साथ में हमने फोर का यूज भी किया है, पहले ही करते रहे हैं। बट टू से पहले यहां पे आया नॉट। टू से पहले नोट आया। जैसा कि मैं कितनी बार बता चुका हूं और बता रहा हूं कि जिस किसी भी सेंटेंस में टू आए तो आगे सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव निकलता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ हो तो एक नेगेटिव पहले से इसका सेंस बन रहा है, एक नेगेटिव इसमें और डाल दिया जाता है, तब सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव की सिचुएशन में आ जाता है। इट मीन्स कि अब हमें जब भी इसका टू रिमूव करके नया सेंटेंस फॉर्मेट करना होगा तो उसका सेंस पॉजिटिव निकलना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव से एक नेगेटिव जीरो हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा अपना पॉजिटिव मूड में। देखिए, रमन इज टू को हटा करके हमें क्या करना होगा, टू को हटा करके हमें सो का यूज करना होगा। रमन इज सो एक्टिव, वही कंजक्शन दैट का यूज करना होगा। उसके बाद में वही हमें सब्जेक्ट पैटर्न लेना होगा। सब्जेक्ट अपना डिपेंड करेगा मूल सब्जेक्ट पे। मूल सब्जेक्ट रमन है, रमन ही एज ए प्रोनाउन हम इसे ही से रिप्रेजेंट करेंगे। रमन इज सो एक्टिव, टू को हटा करके सो एक्टिव एडजेक्टिव है, कंजक्शन दैट है। एक्टिव के बाद एक नया सेंटेंस जो शुरू हुआ था उसको चेंज हमें करना है। दैट ही, पहले नॉट लगाते थे, अब नॉट लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, दैट ही वर्क। अब देखिए सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसका मीनिंग देखिए, रमन इज सो एक्टिव, रमन इतना एक्टिव है कि वो काम करता है। कोई व्यक्ति इतना एक्टिव है कि वो काम नहीं करे तो ये तो जमने वाली बात है नहीं। ये आपका सेंटेंस कह रहा था कि रमन इज टू एक्टिव, रमन इतना एक्टिव है कि नॉट टू वर्क। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो काम नहीं करता। तो हम कैसे कहेंगे, रमन इज सो एक्टिव, रमन इतना एक्टिव है कि दैट ही वर्क्स, वो काम करता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो काम नहीं करता है। तो कहने का मीनिंग है कि यदि यहाँ पे नॉट नहीं आए तो हमें यहाँ पे नॉट के साथ में नेगेटिव मूड को शो करना है, नेगेटिव मूड को रिप्रेजेंट करना है सेंटेंस में। यदि ऑलरेडी नॉट का यूज़ हुआ है तो मूड डेफिनेटली कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस तरह से एक एग्जाम्पल और लेकर के देख सकते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इट इज
tough not to resist. It is too tough not to resist. इस सेंटेंस में भी हमने टू का यूज़ किया है, बट वही अगले वाले कंजक्शन वाले टू से पहले नॉट का यूज़ हुआ है. इट मीन्स कि सेंटेंस का नेचर पॉजिटिव होगा डेफिनेटली. तो इसको हम यदि चेंज करते हैं तो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं. आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, तो आगे तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आनी. आपको प्रोनाउन में इट का इट ही रह जाएगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब इट इज. टू को हटा करके हम यूज करते हैं सो का. इट इज सो टफ. इट इज सो टफ. ये एक सेंटेंस अपना कंप्लीट होता है. जहाँ कहीं भी सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम यूज करते हैं अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का, और कंजक्शन है यहाँ पे दैट. इट इज सो टफ दैट. इसके बाद में हमें चाहिए होगा यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट. फिर से सब्जेक्ट इट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. सीधा सीधा हमने इट रख दिया. अब देखिए, हम ऐसे सेंटेंस में यूज़ किया करते थे कैन नॉट डू दिस, कैन नॉट इट, कैन नॉट मे बी, सॉरी कैन नॉट के बाद में कुछ भी, कैन नॉट के बाद में कोई भी वर्ब. बट यहाँ पे नॉट ऑलरेडी आ गया, तो हम यहाँ पे ओनली कैन का ही यूज़ करके इस सेंटेंस को छोड़ देंगे. कैन प्लस वर्ब. इट इज सो टफ. ये इतना टफ है दैट इट कैन रेसिस्ट, कि इसका विरोध किया जा सकता है. सेंटेंस देखिए, इट इज टू टफ नॉट टू रेसिस्ट. ये इतना टफ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका विरोध नहीं किया जाए. ये इतना टफ है कि हो ही नहीं सकता कि इसका विरोध नहीं किया जाए, इसका रेसिस्ट नहीं किया जाए. तो इट इज़ सो टफ दैट इट कैन रेसिस्ट. इतना टफ है कि इसका रेसिस्ट आपको करना ही पड़ सकता है, इसका विरोध आपको करना पड़ सकता है. तो ये था इसका लास्ट वाला टाइप, जिसको हमने कहा था टाइप नंबर 4, पैटर्न नंबर 4. बट मोस्टली जो 3 पैटर्न्स मैंने पहले बताए, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको पुट अप किए जाते हैं. इसकी ज़्यादा आपको यदि एक्सरसाइज चाहिए, मोर एग्जाम्पल्स पे इसको आपको इसके ऊपर आपको वर्क करना है, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के ऊपर आप अपने प्रॉब्लम्स को पुट कर सकते हैं, और आपको जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लिक करिए बेल आइकन पर, ताकि आपको जितना भी टॉपिक्स मॉडर्न ग्रामर से रिलेटेड, कंपटीशन ग्रामर से रिलेटेड, डिफेंस सर्विसेज की ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, जो कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, सारे टॉपिक मिलेंगे बिल्कुल ब्रीफ स्टडी में. बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक ग्रामर को समझने का प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है हमारे चैनल पर. थैंक यू.